तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है स्टूडेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है और आप पेपर्स की अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने गौर से इन टॉपिक्स को समझना है जो हम आपको बता रहे हैं। तो डिसऑर्डर्स की बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो याद रखिएगा, इंसानों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स शामिल हैं रिप्रोडक्टिव, और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जो एक साथ मिल के काम करते हैं और इस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। इंसान ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं और अपने जनरेशन को इस तरह से कंटिन्यू रखते हैं। तो अब फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिजीज़ हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको इफ़ेक्ट करते हैं और इसकी वजह से यानी ऑफ स्प्रिंग्स पैदा नहीं होते, इनफर्टिलिटी उसी को कहा जाता है, या सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है, कोई ऑर्गन सही से काम नहीं करता। और तीसरी वजूहत हेल्थ प्रॉब्लम्स, इन सब की वजह से यानी वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स पैदा नहीं होते। तो अब याद रखिएगा, अब ये जो डिसऑर्डर्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ये हो सकता है जीन के अंदर प्रॉब्लम हो तो वो जेनेटिक होगी, या हो सकता है वो इन्वायरमेंट की वजह से कोई फैक्टर हो तो वो इन्वायरमेंटल होगा, या लाइफ स्टाइल में जो चीज़ें आप खाते पीते हैं उनकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम आ सकती है, या जो है फिर देखें एज का भी मसला हो सकता है जिसकी वजह से ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अब ये जो बायोलॉजी की फील्ड में जो रिप्रोडक्टिव एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये जो डिसऑर्डर्स जो पाई जाती हैं उनकी वजूहात को समझने की कोशिश की और उनकी जो है असर जो है इफ़ेक्टिव यानी उन्होंने ट्रीटमेंट्स भी डेवलप की हैं और उससे बचने के प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताए, ऐसे इकदाम बताए कि जिन पर अमल करने से आप जो है फर्टाइल हो सकते हैं और ऑफ स्प्रिंग्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब इस चैप्टर के अंदर हमने यही एक्सप्लोर करना है कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो कौन सी अलामात हैं, कौन से सिम्टम्स है, कोई कैसे उसको डायग्नोस करें, उसकी तशख़ीस क्या होगी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स की, और उनकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो ये सारा आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इनफर्टिलिटी याद रखिएगा, यानी वो इनएबिलिटी होती है कंसीव चाइल्ड आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी मेल फीमेल आपस में जो है मिल रहे हैं, मिलाप कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है 1 साल बाद भी जो है बच्चे पैदा नहीं होते, तो इसी को इनफर्टिलिटी कहा जाता है, यानी इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। तो ये दोनों मेल में भी हो सकता है इनफर्टिलिटी और फीमेल्स इसमें भी हो सकता है, दोनों में इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अब मेल के अंदर इनफर्टिलिटी की मेल में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो सबसे पहले याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा गया कि ह्यूमन जो सेमन है जो वाइट कलर का होता है, टिपिकली इसके अंदर क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं जिनका शेप इस तरह से होता है, हेड होता है, नेक और ये टेल होती है, ये स्पर्म्स होते हैं। तो अब ये स्पर्म की एक तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, और हमने बताया था कि स्पर्म में मोटिलिटी होती है, ये हरकत कर सकते हैं, उनकी मोटिलिटी भी है, यानी ये भी देखना पड़ता है, और उनकी मार्फोलॉजी शेप भी देखते हैं, जैसे इनमें हेड होता है, नेक है और टेल होती है, ये 3 इसके पार्ट्स हैं, तो इसकी शेप पे भी डिपेंड करता है। तो ये मेल की इनफर्टिलिटी। अब याद रखिएगा, जो अमाउंट ऑफ स्पर्म एजुकुलेट होती है उसको स्पर्म काउंट कहा जाता है, और ये वेरी करती है। इसके अंदर कहते हैं कि 20 मिलियन से लो नहीं होना चाहिए, सही है, 20 मिलियन टिपिकली होते हैं। अच्छा, अब इसमें एक होता है ओलिगोस्पर्मिया, ये कॉमन नेम है। अगर स्पर्म काउंट्स आपके 20 मिलियन से कम है तो ये ओलिगोस्पर्मिया है, और इससे जो डिजीज़ होती है एजोस्पर्मिया, जिसकी वजह से जो स्पर्मेटोजोआते मेच्योर वो एजुकुलेट नहीं होते, और समटाइम्स बी द काज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी की सबसे बड़ी वजह स्पर्म काउंट है। दूसरा एक एजुकुलेटिव डिसऑर्डर्स भी हैं। अभी जैसे जो एजुकुलेशन ये होता है, सेमन का पेनिस से बाहर आ जाना, ये एजुकुलेशन होता है, और सेमन जब इंटर करती है, इंटरिंग द ब्लेडर इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सपेल्ड होने से के बजाय वो क्या हो जाता है, ब्लेडर में इंटर हो जाता है। तो ऐसी जो एजुकुलेशन प्रॉब्लम्स है, रेट्रोग्रेड एजुकुलेशन कहते हैं, सेमन ब्लेडर में आ जाता है।
या इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैन रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी, या वो जो है स्ट्रेट नहीं होता, उसके मसल डैमेज होने की वजह से वो इरेक्ट नहीं होता, तो ये भी एजुकुलेशन डिसऑर्डर्स में आएगा। कुछ होती हैं ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन में ये होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, जैसे वासा डिफरेंस है, उनके अंदर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ब्लॉकेज हो जाता है, क्योंकि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो ट्यूब्यूल्स हैं जहाँ पर क्या होता है सेमन जमा होता है। तो बहुत सारे इन्फेक्शंस की वजह से भी होता है, या कोई सर्जरी करवाई थी उस वजह से भी ये जो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में क्या होता है मसाइल आ जाते हैं। और एक तो लाइफ स्टाइल फैक्टर्स पे भी होता है। लाइफ स्टाइल के अंदर जैसे जो मेल इनफर्टिलिटी में एक तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल अगर पीना शुरू करे तो इस वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। ज़्यादा स्मोकिंग करने से या ड्रग्स मनशियात ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, ओबेसिटी से भी होता है मेल इनफर्टिलाइज। और बहुत सारे इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, जहरीली चीज़ें हैं, या हाई टेम्परेचर है, इसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी होती है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स की वो कौन सी कॉजेज़ हैं जो फीमेल को इनफर्टाइल करते हैं कि यानी वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक तो ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स हैं। ओव्यूलेशन एग की फॉर्मेशन को कहते हैं। तो या तो इर्रेगुलर या एब्सेंट ओव्यूलेशन, या तो बिल्कुल बनते नहीं हैं या तरतीब से नहीं बनते। इसकी वजह से जो रिलीज़ ऑफ एग्स फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, अब इसके ये नहीं होते, तो इसकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और इस तरह की एक बीमारी होती है, इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, या थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, या प्री मेच्योर ओवरियन फेलियर, यानी वो मेच्योर नहीं होते एग्स, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। ब्लॉकेज या डैमेज होता है फिलोपियन ट्यूब के, जिसकी वजह से एग्स ट्रांसपोर्ट नहीं होते और स्पर्म्स और फर्टिलाइजेशन नहीं होती। और जाहिर सी बात है जब फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल होगी तो ये फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज कहलाएगा। और कॉमन कॉजेज़ यानी जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, एंडोमेट्रियोसिस है, या पेल्विक यानी हिप्स की साइड पे कोई सर्जरी हो गई, इस वजह से भी हो सकता है। और यूटेराइन या सर्विकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, यानी जो यूटरस है जहाँ बेबी बनता है, वो जो सेक है, थैली है जहाँ बच्चा बनता है, उसको हम यूटरस या सर्विक्स कहते हैं। उसमें क्या होता है इंटरफेयर इम्प्लांटेशन ऑफ एग आर इफेक्ट द पैसेज ऑफ स्पर्म। स्पर्म ने जहाँ से आना था वो उस जगह पे नहीं आया, तो इस वजह से भी इसको यूटेराइन फाइब्रोइड्स पोलिप्स भी कहते हैं, सर्विकल स्टेनोसिस, इनकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। और अगला फैक्टर है इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस स्टूडेंट्स ये वो कंडीशन है जब जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है इंडोमेट्रियम, और ये आउटसाइड की तरफ ग्रो करती है। ऑफन इसकी वजह से ओवरीज इफेक्ट होती हैं, फिलोपियन ट्यूब और पेल्विक आर्गन्स इन्फेक्ट होते हैं। अब इसके अंदर क्या होगी, यानी इन्फ्लेमेशन होती है, और इसकी वजह से भी एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी उसके स्ट्रक्चर वाइज, और इसकी वजह से भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आएंगे, यानी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होंगे, ऐसे मसाइल होंगे। एज रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं। एज अ वुमेन, अगर कोई औरत है तो उसकी एज के हिसाब से जो क्वालिटी या क्वांटिटी एग की होती है वो कम हो जाती है, तो इस वजह से वहाँ स्पर्म्स को कंसीव करना या फर्टिलाइजेशन मुश्किल होती है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इनफर्टिलिटी का, और प्रेगनेंसी के मसाइल हो सकते हैं। तो ये एज रिलेटेड फैक्टर्स थे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स आपको समझ हो गए होंगे और फैक्टर्स भी।